नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि शुक्रवार है। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य का काफ़ी महत्व माना गया है। इसके साथ साथ पिठोरी अमावस्या पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और आटे से 64 योगिनियों की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करते हुए अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसके अलावा इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। गरीब तथा ज़रूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान भी दिया जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए और सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। उसके बाद पीपल वृक्ष में जल डालना चाहिए। जल के अंदर कच्चा दूध मिला लें और फिर कच्चा सूत लपेटकर अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी आप करना चाहते हैं उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है क्योंकि यह तिथि पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पवित्र कुशा घास को संग्रहित करने की परंपरा है। इस अमावस्या के दिन वर्ष भर पूजा, अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए नदी, तालाब, मैदान आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाई जाती है। यही कारण है इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस भाद्रपद अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जा रहा है। शनि अमावस्या शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या का शुभ मुहूर्त 22 अगस्त 2025 को सुबह 11:55 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 23 अगस्त 2025 सुबह 11:35 तक रहेगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से यह अमावस्या 23 अगस्त को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं भाद्रपद की अमावस्या पितृपक्ष के ठीक पहले पड़ती है। इस अमावस्या के कुछ दिन बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भाद्रपद अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के साथ साथ पितर भी साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सनातन धर्म में हजारों वर्षों से दान की परंपरा चली आ रही है, इसीलिए धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में दान को मानव जीवन के अनिवार्य पहलुओं में शामिल किया गया है। अगर पौराणिक ग्रंथों को देखा जाए
तो हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोकों में दान के महत्व का उल्लेख मिलता है। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्रदान के लिए दान करते हैं। लेकिन दान का पुण्य आपको तभी प्राप्त होता है जब सही काल पर पात्र व्यक्ति को दान दिया गया हो, दान सही तरीके और सच्चे मन से किया गया हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए कूर्म पुराण में कहा गया है, स्वर्ग, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य के अभिलाषी और पाप की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को ब्राह्मणों और पात्र व्यक्तियों को भरपूर दान करना चाहिए। शनि अमावस्या पर करें इन चीज़ों का दान। शनि अमावस्या पर दान का बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन, शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। भाद्रपद मास की अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन, निर्धन, दिव्यांग बच्चों को भोजन दान करने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बने। 23 अगस्त को पिठोरी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठा करने की भी मान्यता है। इसे पिठौरा, कुशोत्पाटिनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। पिठोरी अमावस्या की प्रामाणिक कथा। तो शुरू करते हैं इस अमावस्या की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका, सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्यौहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, इसे पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है।
तो दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।